रामपुर नामक गांव में सिमर अपने बूढ़े बाप रामपाल, पत्नी कमला और बेटे राजू के साथ रहता था। सिमर गांव में मोमोज बेचता था और इससे ही उसके घर का गुजारा चलता था। सिमर अपने बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। एक दिन सिमर अपनी दुकान पर मोमोज बेच रहा था। मोमोस ले लो मोमोस। तभी उसके पिताजी उसकी दुकान पर आते हैं। वो अपने पिताजी को अचानक वहां देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस ये देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। सब समझता हूँ मैं, आपको तो बस पंचायत करनी होती है। जाइए यहाँ से, जाकर घर जाकर कोई काम कीजिए। पिताजी वहां से चुपचाप उदास होकर चले जाते हैं। हर बार सिमर अपने पिता को गुस्से में बहुत बुरा भला बोलता है। अगले दिन सिमर के बेटे को बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसका बाप उसे दुकान पर बुलाने के लिए जाता है। उन्हें वहां देखकर सिमर गुस्से में उन्हें कहता है, आपको एक बार कही गई बात समझ में नहीं आती पिताजी, आप फिर आ गए। तो रामपाल उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें यहाँ से बताने आया था कि राजू को आज बहुत तेज बुखार है बेटा। सिमर अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। वह सारा काम छोड़कर घर पहुंचता है। घर जाकर वो देखता है कि राजू को बहुत तेज बुखार होता है। वो राजू के लिए बहुत चिंतित हो जाता है। तो उसके पिताजी उसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो सिमर, बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सिमर उन्हें गुस्से में देखते हुए कहता है, आप चुप रहिए पिताजी, एक घर में रहकर आप एक छोटे से बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। रामपाल घर से बाहर चला जाता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है, जैसे वो अपने बेटे को मुश्किल में नहीं देख सकता, वैसे मैं भी अपने बेटे को मुश्किल में नहीं देख सकता। अगले दिन राजू की तबीयत में थोड़ा सुधार होता है। राजू अपने पिता के साथ बाहर बैठा होता है। तभी रामपाल सिमर से कहता है, सिमर बेटा, वो क्या चीज है? आपको दिख नहीं रहा? वो कौवा है। तो रामपाल फिर से कहता है। नहीं बेटा, मुझे वो कौवा नहीं लग रहा। सिमर फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से से उन्हें कहता है, आपको दिखता तो है नहीं, फिर मैं कह रहा हूं ना कि वो कौवा है तो कौवा है। बस आपको तो मेरी कोई बात माननी नहीं होती है, आपको तो मजा आता है मुझे तंग करने में। ये सब सुनकर रामपाल अंदर चला जाता है। कुछ दिन बाद सिमर अपने बेटे राजू के साथ बाहर बैठा होता है। तो उसका बेटा राजू उसे पूछता है, पापा पापा वो क्या है? सिमर उसे बड़े ही प्यार से कहता है। बेटा वो तोता है। राजू फिर से पूछता है, पापा पापा वो क्या है? सिमर फिर से उसे बड़े ही प्यार से कहता है। बेटा वो तोता है। राजू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो फिर से पूछता है, पापा वो क्या है? सिमर फिर से बड़े प्यार से उसे कहता है। बेटा वो तोता है। फिर सिमर को एहसास होता है कि जब एक दिन उसके पिता ने उससे ऐसे पूछा था तो उसने उनसे कैसे बात की थी। तभी उसे पछतावा होता है कि उसने जो किया गलत किया। उसे अपने पिताजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे बहुत दुख होता है। वह सोचता है कि अगर उसका बेटा भी उससे ऐसे बात करेगा तो उसे कैसा लगेगा। तभी उसे समझ में आता है कि जैसे मैं अपने बेटे के लिए चिंतित होता हूँ वैसे वो भी मेरे लिए चिंतित होते हैं। उसके बाद वो अपने पिताजी के पास जाता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रामपाल उसे अपने गले से लगा लेता है। इस प्रकार वो सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।